स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि निमी क्वेश्चन बैंक का हम डिस्कशन करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक हम इलेक्ट्रीशियन का 2 वीडियो बना चुके हैं, आज हम उसका तीसरा वीडियो आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को वायर जो चैप्टर है, ठीक है, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी अगर कोई वीडियो अगर तीसरा वीडियो देख रहा है, 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें, ठीक है, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके और वीडियो को देखकर आप निमी क्वेश्चन बैंक का तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर आपका एग्जाम जुलाई 2024 में होने वाला है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रहा है। और या आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो भी आपके कॉम्पिटिटिव कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको उन सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो में अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका डिस्कशन करेंगे एक एक के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि उसमें पुनः धार बांधने योग्य फ्यूज की सुरक्षित किया गया हो, ठीक है। तो किसी भी 32 एम्पियर रोस्टेड केबल में कर रहा है, रेटेड केबल में, उसका क्या याद रखना, जांच करना है, उसकी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज की सुरक्षित किया गया है, ठीक है, उसका एम्पियर कितना होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, केबल की धारा क्षमता इक्वल टू धारा रेटिंग कारक इंटू केबल की रेटिंग। तो केबल की जो रेटिंग होती है 0.81 होती है, ठीक है, और उसकी केबल की रेटिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और धारा का रेटिंग क्या दिया हुआ है, आपका टेबल से याद रखना है, मतलब इसको याद रखना है। और इसमें केबल का क्या है, रेटिंग दिया हुआ है 32 एम्पियर, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 25.92 आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लगभग में देखेंगे तो 26 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, 26 एम्पियर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWG से तार का आकार मापने का परस माने रेंज कितना होता है, ठीक है, कितने से कितनों मतलब उसका रेंज होता है जिसमें हम लोग उसको माप सकते हैं। 0 से लेकर और 36 तक जो होता है उसमें रेंज रहता है। 0 से लेकर कितने तक होता है बाबू, 36 तक होता है। और पहले समझते हैं कि SWG होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। SWG में स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसके वायर के जो आपके वायर में जो आपके क्या होते हैं, आपके जो कॉपर होते हैं या जो भी उसमें आपके तार होते हैं उसकी क्या है, डायमीटर चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वो भी डायमीटर चेक करने के लिए गोला वाला भाग पर नहीं चेक होता है, ये इन जहाँ से हम इन करते हैं ना, ये जो भाग है, ये जो भाग है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है, उसका डायमीटर चेक करते हैं। तो इसका डायमीटर चेक करने के लिए इसके इस भाग से डायमीटर चेक, न कि ये गोले वाले भाग पर, ठीक है। गोला वाला भाग इसलिए देता है कि कोई किसी भी तार को इसमें क्या करे, अंदर से बाहर कर सके। इंसुलेटेड तार के नहीं, जो उसके ऊपर से इंसुलेटर हटा देते हैं तब चेक करेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से उसका डायमीटर चेक करना होता है वायर का, उसका प्रयोग उसका हम लोग चेक कर सकते हैं SWG से। या फीटर, अगर फीटर को देखा जाए तो उसको सीट मेटल जो होते हैं, सीट मेटल की मोटाई थिकनेस चेक करना होता है, तो वो लोग भी किससे चेक करते हैं, SWG से भी चेक करते हैं। ये जो होता है 0 से लेकर 36 तक होता है। ये जब हम 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये कम होते जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसका डायमीटर कम होते जाता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अगर SWG में अगर रेंज 26 दिया है और एक दिया है आपको 32, तो कहेगा कि कौन से बड़े डायमीटर को चेक करेगा। तो सब बड़ा डायमीटर कौन चेक करेगा, जो छोटा होगा वो बड़ा डायमीटर को चेक करेगा, ठीक है, और जो बड़ा होगा वो उसके अपेक्षा छोटे डायमीटर का चेक करेगा। तो इस तरीके से एग्जामों में आता है। तो इस तरह से आपको क्या है, घबराना नहीं है, एग्जाम में अच्छे से इसको जवाब देना है कि जो बढ़ते क्रम में जाएगा ना तो वो छोटे मतलब कम डायमीटर का चेक करते हुए जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि 0 देख रहे हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8, मतलब देख रहे कम होते जा रहा है। अब यहाँ पर आ गए 22 पर, देख रहे कम हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा इसके रेंज के आगे की तरफ, तो इसका क्या है, डायमीटर कम चेक करता है। इसमें रेंज पूछा है तो कितना हो जाएगा, रेंज हमारा 0 से लेकर 36, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस तार का जोड़ का नाम बताना है। ये कौन सा ज्वाइंट है उसको आपको क्या कर देना है, बता देना है, ठीक है। इस तार का ज्वाइंट जो है आपको बताना है। पहला दिया है क्या चीज,
एरियल टैप ज्वाइंट, दूसरा दिया है नॉटेड टैप ज्वाइंट, और तीसरा दिया है डुप्लेक्स क्रॉस टैप ज्वाइंट, और चौथा दिया है डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट है आपका कौन सा ज्वाइंट है? नॉटेड ज्वाइंट है। क्या है बाबू? नॉटेड ज्वाइंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और भी ज्वाइंट होता है जैसे कि क्या है, एरियल ज्वाइंट इस टाइप से होता है। फिगर को देख लीजिए ताकि और भी एग्जामों में अगर या और क्वेश्चन इस तरह से आए कि अलग ज्वाइंट कौन सा होता है, जैसे एरियल ज्वाइंट ये होता है, ठीक है, ये हमारा नॉटेड ज्वाइंट है, ये डुप्लेक्स ज्वाइंट है, ठीक है, उस टाइप से ये भी डुप्लेक्स ज्वाइंट है, ये हमारा ट्विस्टेड ज्वाइंट है, स्ट्रेट ज्वाइंट है, मेडी ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, ब्रिटानिया ज्वाइंट है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है। तो इस तरीके से अगर ज्वाइंट आप प्रैक्टिकल किए होंगे इलेक्ट्रिशियन में तो ज्वाइंट सिखाया गया होगा। तो ये ज्वाइंट जो होता है एग्जामों में आपको फिगर के माध्यम से पूछ देता है कि ये कौन सा ज्वाइंट है। तो ये जो ज्वाइंट है क्या हो जाएगा हमारा? नॉटेड ज्वाइंट। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? जब हम सोल्डिंग करते हैं तो जो सरफेस पर सोल्डिंग करेंगे तो सरफेस को साफ करने के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स या पेस्ट भी लोग बोलते हैं, ठीक है, पेस्ट को ही फ्लक्स बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है उसके लिए हम लोग किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले जो फ्लक्स होते हैं या पेस्ट होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा माने अधिक उत्पादन के लिए और टीनिंग कार्य के लिए कौन सी सोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब अधिक मात्रा में क्या करना है? सोल्डिंग करना हो और टीनिंग वर्किंग करना होगा तो उसके लिए हम लोग कौन से मेथड से सोल्डिंग करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखते हैं क्या है। डीप सोल्डिंग दिया है, सोल्डिंग विथ फ्रेम दिया है, सोल्डिंग विथ सोल्डिंग आयरन दिया है, सोल्डिंग विथ सोल्डिंग गन दिया है। तो अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में करना होता है या टीनिंग वर्क के लिए करना होता है तो डीप सोल्डिंग हम लोग करते हैं। कौन सा मेथड द्वारा? डीप सोल्डिंग मेथड द्वारा करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर है कि इस भूमिगत केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बता देना है। जो एक्स से निरूपित किया गया है उसका नाम आपको क्या करना है? बता देना है। इसको क्वेश्चन के जानने से पहले हम इस फिगर में देखते हैं। ठीक है, केबल का प्रयोग, इस केबल में इंसुलेटर जो अंडरग्राउंड होते हैं उसको क्या है, बहुत सारे परतों से क्या किया जाता है? कवरिंग किया रहता है। क्योंकि क्या है कि ज़मीन के अंदर क्या है, नमी भी रहती है। नमी के अलावा बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन या अभिक्रिया करके क्या कर सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें रस्टिंग लग सकता है जो केबल होगा। उसके लिए क्या है, बहुत सारे परतों में क्या है उसको कवरिंग किया जाता है। तो उसको बचाने के लिए विभिन्न परत होती है, उसका नाम अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि क्या है, जो फर्स्ट जो वायर होता है उसको कवरिंग करने के लिए एक तो कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के ऊपर से जो कवरिंग किया रहता है उसको हम पेपर इंसुलेटर बोलते हैं। पेपर इंसुलेटेड के बाद जो किया रहता है उसको लीड शीट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको बेडिंग बोलते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं? आर्मिंग बोलते हैं। उसके बाद लास्ट जो ऊपर वाला होता है सबसे ऊपर, उसको सर्विंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसको क्या है, परत किया गया रहता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही ना पूछ रहा है, इस टाइप से जो दिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको बेडिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? इसको जो एक से निरूपित किया गया भाग है उसको क्या कहेंगे? बेडिंग कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। XLPE का पूर्ण रूप बताना है। मतलब XLPE का फुल फॉर्म बताना है। XLPE क्या है? ये एक प्रकार के केबल को कवरिंग करने वाला एक क्या है, एक इंसुलेशन है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन होता है। इस देखते हैं इसमें कहाँ दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? आपका सी में दिया है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। क्रॉस लिंक्ड क्या हो जाएगा? पॉलीएथिलीन इज राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप से देख रहे हैं यहाँ पर पॉली इंसुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस टाइप से ये इंसुलेशन जो होता है किया जाता है, बहुत सारे परत में इंसुलेशन किया जाता है। तो ये जो इंसुलेशन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? XLPE। ठीक है, और XLPE का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि क्या है, आपकी वीडियो में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन का डिस्कशन जान सके और जो एग्जाम में हो आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े, आपको वीडियो देखकर ही याद हो जाए। ठीक है, और एग्जाम में जाइएगा सेम हूबहू यही क्वेश्चन एग्जामों में रहेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक देखें। ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट देख रहे हैं और भाग जा रहे हैं। अब एग्जाम में फेल होइएगा तब कहिएगा कि सर हम फेल हो गए। तो कंटिन्यू इसको देखिए। ठीक है,
समय अभी है, धीरे धीरे देखिएगा तो एक दिन क्या है आपका सभी सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन अब एक एग्जाम के दिन जाइएगा तैयारी करने तो हो पाएगा नहीं है। तो इसलिए हम पहले से ही क्वेश्चन को बना रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का काम क्या है, ठीक है। जो सर्विंग परत सबसे ऊपर जो होता है उसका काम पूछ रहा है, उसका काम क्या है, ठीक है। उसका काम आपको बता देना है कि क्या है, ठीक है। तो केबल की नमी से बचाना काम है उसका, या केबल की यांत्रिक क्षति के बचाना काम है, या धातु कवच को संरक्षण करने के बचाना काम है, कि आर्मिंग की वायुमंडलीय स्थिति को जांचना होता है। पहले सर्विंग क्या होता है उसको देखते हैं। सर्विंग जो होता है, जो केबल होता है सबसे ऊपर वाला भाग होता है, वही क्या होता है हमारा सर्विंग होता है। तो सर्विंग का काम देखा जाए तो क्या करता है, हमारे आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से क्या करता है, वो बचाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में क्या है कि गर्म और ठंडा रहता है, जिसके चलते क्या है अंदर अगर वो सर्विंग नहीं रहेगी तो क्या हो, उसकी केबल को खराब कर सकता है। तो खराब करने के चलते क्या करते हैं, उसको सर्विंग के क्या है परत चढ़ाई जाती है, ऊपर वाली जो परत होती है उसको सर्विंग बोलते हैं। तो उसके बाद इसको पूछ रहा है कि क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, तो क्यों इसलिए प्रयोग करता है कि आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लूप टेस्ट में भूमिगत जो केबल होता है, जो भूमिगत केबल है उसके दोष को ज्ञात किया जाता है। मतलब कह रहा है कि लूप टेस्ट में जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं उसमें कौन से दोष को देखा जाता है या जांचा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले, उसके लिए ग्राउंड फॉल्ट देखा जाता है, या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखा जाता है, ओपन सर्किट फॉल्ट देखा जाता है, या वीक इंसुलेशन फॉल्ट देखा जाता है। तो आपको लूप टेस्ट के माध्यम से जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं तो उसमें लूप टेस्ट के माध्यम से शॉर्ट सर्किट देखा जाता है कि अंडरग्राउंड जो केबल है उसमें शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। मतलब अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसको जांच करने के लिए हम लूप टेस्ट का मदद लेते हैं, ठीक है। तो इसका देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट चेक करने के लिए हम लूप टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लूप टेस्ट कहाँ पर चेक करेंगे, अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं उसमें, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होगा तो लूप टेस्ट का प्रयोग करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संयंत्रों को किस प्रकार से केबल बिछाने के विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, उत्पादन मतलब अधिक मात्रा में कहीं केबल ले जाना होता है, ठीक है। अधिक मात्रा में केबल ले जाएंगे तो क्या होगा, वायर एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो केबल जब अधिक मात्रा में रहेगा तो वजनदार भी रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं इसमें बताना है। तो इंडक्ट, ठीक है। उसके बाद रेक इन एयर अलोंग द बिल्डिंग, माने भवन के साथ, या डायरेक्ट द ग्राउंड, ठीक है। तो कंपनियों में जाइएगा तो देखिएगा रेक पर भेजा जाता है। रेक बनाकर उसके लिए क्या है कि जो भी वायर होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि उसमें आपको जो बिल्डिंग बनती है उसमें आपको वायरिंग की जाती है। अगर वायरिंग उसमें किया है तो बहुत हेवी हो जाएंगे, बहुत केबल उसमें रहते हैं, तो उसमें करने के लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए कह रहा है उत्पादन संयंत्रों के लिए किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग करते हैं। तो किस तरह से, रेक इन एयर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेक इन एयर, ठीक है। रेक इन एयर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन कर रहा है कि तांबे की परमाणु आबंध क्रम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के जो आपके सेल में जो होते हैं तो एटम कितने रहते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन एटम एक हो जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जब कक्ष पढ़ाएंगे डिटेल से, इसका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सभी जानकारी हो जाएगी कौन से एटम में कौन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे जो रहते हैं उसको हम बताएंगे डिटेल से। अभी क्या है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, किसी एक चीज़ पर डिस्कशन करने लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा जो भी हिंट जो होगा हम उसको हर क्वेश्चन पर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नियॉन लैंप में विद्युत धारा का क्या प्रभाव कहलाता है। तो नियॉन लैंप जो होता है विद्युत धारा का क्या प्रभाव कहलाता है, वो प्रभाव क्या कहलाता है, ठीक है। तो नियॉन लैंप जो है उसमें देखते हैं हीटिंग इफेक्ट होता है, कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, कि केमिकल इफेक्ट होता है, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट होता है। तो जो नियॉन लैंप है उसमें देखते हैं बहुत सारे कलर वाले आपके जो बल्ब मिलते हैं, तो उसमें गैस रहता है, कौन सा, नियॉन गैस होता है, उसी को हम लोग नियॉन लैंप बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विद्युत धारा जो प्रभाव जो छोड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसको वह क्या कहलाता है, तो गैस आयनाइजेशन इफेक्ट कहलाता है। गैस आयनाइजेशन इफेक्ट यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग टेस्टर देखे होंगे, टेस्टर में क्या है, जब करंट फ्लो होता है तो उसमें लाइट दिया रहता है, तो वो भी क्या होता है, आपका नियॉन लैंप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या है, ठीक है। इंसुलेशन रेसिस्टेंट का यूनिट क्या है आपको ये बता देना है, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो ओम होता है या किलो ओम होता है कि मिली ओम होता है कि ओमेगा ओम होता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या है, डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, ठीक है। डी इज राइट आंसर, माने जो इंसुलेशन रेसिस्टेंट होते हैं उसका यूनिट देखा जाए तो क्या होता है, मेगा ओम होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेगा ओम, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है, ठीक है। कहने का मतलब विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज यूज्ड टू कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। जब हम करंट अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसको क्या है, उस परिपथ को तोड़ना होता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में कौन विद्युत को संरक्षण करता है उसको इसमें से बताना है। जैसे पहला दिया है कार्टेज फ्यूज, ठीक है। और कार्टेज फ्यूज क्या होता है, कार्टेज जैसे इस टाइप से जो फ्यूज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेज फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीवायरेबल फ्यूज। रीवायरेबल फ्यूज जो है हम लोग ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं घरों में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एमसीबी, ये हो जाएगा एमसीबी में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और एचआरसी होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ये क्या है, अधिक वोल्टेज पर फ्यूज का जहाँ प्रयोग करना होता है तो एचआरसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एचआरसी है। तो कह रहा है कि कौन सा विद्युत धारा उपकरण में अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है, तो वो होता है वायरेबल फ्यूज, ठीक है। रीवायरेबल फ्यूज, तो क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिरोपरी लाइन के चालक के लिए लंबाई बढ़ाने हैं तो किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग करते हैं। जब हमारा ओवरहेड लाइन होगा तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना हो आपको, लंबाई को क्या करना है, उस चालक की लंबाई में मैंने तार की लंबाई में बढ़ाना होगा। कौन से ज्वाइंट जोड़ेंगे, ठीक है, कौन से ज्वाइंट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा ज्वाइंट को जोड़ेंगे देखते हैं। ऑप्शन में पहला दिया है स्कॉर्फेट ज्वाइंट, एरियल ज्वाइंट, ब्रिटानिया ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो देखिए जो सिरोपरी होता है जैसे सीधे सीधे उसको लाइन को बढ़ा देना होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं इस टाइप से जो होता है वो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एल्युमिनियम चालकों के सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम जब सोल्डिंग करना होता है तो उसके लिए जो हम किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करते हैं इसको बताने को कह रहा है। उसके बाद कह रहा है पहला ऑप्शन में क्या दिया है, टोलो दिया है, केर और लाइट दिया है, जास्ता क्लोराइड दिया है, और क्या दिया है, सॉल एल्युमिनियम रेजिन दिया है। देखिए एल्युमिनियम के सोल्डिंग करना है तो उसमें फ्लक्स का जो प्रयोग किया जाता है उसको किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, केर और लाइट का प्रयोग करते हैं, केल और राइट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कह रहा है 17 नंबर, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने के लिए क्या प्रभाव पड़ता है। पिघले हुए सोल्डर को अगर बार बार पिघलाइएगा तो पिघलने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, टीन का भाग को कम हो जाता है, शीशे के भाग कम हो जाता है, कि स्लंग के बनने का रोक देता है, या जोड़ों को असमान बहाव हो जाता है। देखिए बाबू इसका जो आंसर जो सही होगा वो क्या करता है, टीन के भाग को कम कर देता है। जो टीन होगा उसके भाग को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि केबल में पीवीसी जो कुचालक होता है, पीवीसी जो कुचालक मतलब क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर, उसका क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में, वोल्टेज पात बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, या कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। जो अत्यधिक क्या हो जाएगा, इसमें आंसर देखा जाए तो कुचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जब लंबे समय तक क्या हो जाएगा, धारा बहती रहे तो क्या हो जाएगा, उसमें कुचालक का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु किया जाता है। जहाँ पर क्या है, किसी चीज़ को मोड़ने में क्या है, दिक्कतें हो रही है, वहाँ पर हम लोग केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कौन से विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में हमारा दिया है पहला हवा के रेक, उसके बाद डक्ट पाइप, उसके बाद क्या भवनों के साथ और सीधे जमीन में। डक्ट के मतलब क्या है, कोई भी घुमावदार, देखते हैं ना कि हम लोग घरों में जब वायरिंग करते हैं तो जहाँ पर क्या है
कि मतलब वहाँ वायर को ले जाने में क्या असुविधा हो रही है, तो क्या करते हैं इस टाइप के जो होते हैं प्लास्टिक के, जो क्या किधर हमारा लचीलापन होता है किधर भी मुड़ जाते हैं, उसी टाइप से जो संकीर्ण क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है केबल बिछाना होता है, तो उसके लिए हम लोग डक्ट पाइप का प्रयोग करते हैं, जो क्या है आसानी से कहीं पर भी मुड़ जाए। लेकिन प्लास्टिक के पाइप मोड़ेंगे या कोई हार्ड मेटल रहेगा उसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग डक्ट पाइप का प्रयोग करते हैं केबल को क्या करने के लिए, संकीर्ण क्षेत्रों में बिछाने के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस भूमिगत केबल में एक्स में इंगित भाग का नाम बता देना है। एक्स से जो निरूपित किया हुआ भाग है ये इसका नाम आपको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपको ए में चलते हैं। पहला दिया है सर्विंग दिया है, दूसरा बेडिंग दिया है, तीसरा आर्मिंग दिया है और तीसरा डी दिया है लेड शीथ दिया है, लेड शीथ दिया है। चलिए इसमें देख लेते हैं फिगर में ये क्या है, कंडक्टर है, उसके बाद पेपर इंसुलेशन है, उसके बाद क्या लेड क्या है हमारा शीथ है, तो यही ना पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेड शीथ हो जाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं, ये क्या हमारा वेडिंग है, ये क्या है आर्मिंग है और ये क्या है सर्विंग है। तो इस टाइप से बार बार क्वेश्चन आएगा तो ये आप जानते रहिएगा तो क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी चीज़ को आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष ज्ञात किया जाता है। भूमिगत केबल में किस प्रकार का दोष ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के दोष, चलिए देखते हैं। ये ग्राउंड फॉल्ट है, उसके बाद क्या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ओपन सर्किट फॉल्ट है, वीक इंसुलेशन फॉल्ट है। तो जो भूमिगत माने अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसमें जो दोष ज्ञात करने किया जाता है, ये जो किया जा रहा है वो कौन सा है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जांच किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातु कवच को क्षारण होने से बचाता है। ठीक है, क्या करता है, कोरोजन होने से क्या करता है, बचाता है, कौन से भाग। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के बाद क्या दिया है आपका, ये आपका पेपर इंसुलेशन, उसके बाद क्या है लेड शीथ दिया है, और ये क्या है बेडिंग है, क्या करता है आपको कोरोजन होने से इसमें कंडक्टर में बताता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, बेडिंग जो होता है आपको कंडक्टर में कोरोजन होने से बचाता है, यानी किससे बचाता है, वो क्षरण होने से बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड को क्यों रखना चाहिए। मतलब जब हम सोल्डिंग आयरन करते हैं तो उसका प्रयोग जब नहीं होता है तो उसके लिए हम सोल्डिंग आयरन में क्यों रखते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है यह जलने एवं अग्नि से रोकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अतिरिक्त उष्मा को नियंत्रित करता है, और सी दिया है सोल्डिंग की प्रक्रिया में समय भी बचाता है, और डी है संचालन को विद्युत झटके से बचाने के लिए, जो ऑपरेट करता है उसको बचाने के लिए, जो ऑपरेट करता है सोल्डिंग आयरन उसको बचाने के लिए। तो ऑप्शन में से देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है आपका सही हो जाएगा। ये क्या करता है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, टू प्रिवेंट द बर्न एंड फायर। इसलिए हम कहाँ रखते हैं इसको, अगर हम रख देंगे टेबल पर, टेबल जल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, इसके सोल्डिंग स्टैंड पर रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ पाए जाते हैं। जो जंक्शन बोर्ड होता है, जब घरों में वायरिंग होती है तो उसमें जो जंक्शन होता है उसमें किस टाइप से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला दिया है एरियल टेप ज्वाइंट, दूसरा प्लेन टेप ज्वाइंट, तीसरा रेट टेल ज्वाइंट और चौथा दिया है मेरिट ज्वाइंट। तो इसमें देखिए बाबू, जब जंक्शन का जब हम कोई ज्वाइंट करते हैं उसमें रेट टेल ज्वाइंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेट टेल ज्वाइंट। इस टाइप से जो जंक्शन लगता है छतों में तो उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, वायर आकर इसमें ज्वाइंट होते हैं। तो ज्वाइंट होते हैं, तो इस टाइप के जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट टेल ज्वाइंट, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि इस जोड़ का नाम बताना है। देखिए एक भी और ये भी जोड़ आ गया, तो इसलिए आप लोग जोड़ को निश्चित ही जान जाइए कि कौन जोड़ होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, पहला दिया है मैरिड ज्वाइंट, दूसरा है सॉफ्टवेयर ज्वाइंट, तीसरा दिया है वेस्टर्न जो इंडियन ज्वाइंट, और डी दिया है ब्रिटेनिया ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट है ये क्या है, मेरिड ज्वाइंट है। क्या है, मेरिड ज्वाइंट है। शुरू में आपको सब ज्वाइंट दिखाए हैं, अगर नहीं समझाया तो शुरू में एक बार फिर से रिव्यू करके देख लीजिए। ठीक है, उसके क्या बोलेंगे हम लोग, इसको मेरिड ज्वाइंट बोलेंगे। ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है ज्वाइंट, वो कौन सा है, मेरिड ज्वाइंट है। चलिए 26 की ओर चलते हैं। कह रहा है ब्रिटेनिया टी ज्वाइंट का उपयोग क्या है। ब्रिटानिया जो टी ज्वाइंट है, इस टाइप से ब्रिटानिया टी ज्वाइंट होता है, इसका उपयोग पूछा है। ठीक है, इसका उपयोग पूछा है,
तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। पहला, लाइन की लंबाई को बढ़ाना होता है इसलिए प्रयोग करते हैं कि अतिरिक्त और बाह्य वायरिंग का स्थापित करना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं, या चालक पर यांत्रिक तनाव को आवश्यक होता है, आवश्यक नहीं होता है तब प्रयोग करता है, या सिरोपरी लाइन के क्या करता है, सेवा को जुड़ाव जोड़ने के लिए। मतलब क्या है, टेपिंग द सर्विंग कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। टेपिंग द सर्विंग कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन जब होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, कौन सा, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। इस टाइप से ब्रिटानिया ज्वाइंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ठीक है, 27 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो सर्विसिंग करना होता है किसी डिवाइस में, इलेक्ट्रिक डिवाइस में, या उसमें रिपेयरिंग करना होता है तो उसके लिए किस सोल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के सोल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं डीप सोल्डिंग करते हैं कि सोल्डिंग विथ फ्रेम बोलते हैं कि सोल्डिंग विथ सोल्डिंग गन का प्रयोग करते हैं, और डी दिया है सोल्डिंग विथ सोल्डिंग आयरन का। इसमें अगर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोल्डिंग विथ सोल्डिंग गन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख रहे हैं, सोल्डिंग विथ सोल्डिंग आयरन। यहाँ पर क्या है, सोल्डिंग सोल्डर है और ये क्या है, सोल्डिंग मशीन है। इसके इसी में क्या है आपका लगा रहेगा, ये कार्य करने पर आपका दोनों काम एक ही में हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डिंग गन एंड सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डिंग विथ सोल्डिंग गन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 28 की ओर। 28 क्वेश्चन का डीप सोल्डिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डिंग विधि शुरू में ही बता दिए हैं, अधिक प्रोडक्शन होता है या अधिक मात्रा में सोल्डिंग करना होता है, उसके लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं, आपके डीप सोल्डिंग विधि का। पहला दिया है नॉर्म सोल्डिंग, दूसरा दिया है पाइपिंग और सेवल सोल्डिंग, सोल्डिंग मिनिएचर कंपोनेंट इन पीसीबी के छोटे भागों को सोल्डिंग करना होता है या संवेदनशील विद्युत भागों के लिए करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका डीप सोल्डिंग होता है उसमें देखा जाए तो सोल्डिंग द मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी में भी सोल्डिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, सी ए सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, उत्पादन अधिक उत्पादन के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। तो क्या है, सोल्डिंग में मिनिएचर कंपोनेंट्स और पीसीबी होता है, उसमें क्या है आपको सोल्डिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ अधिक मात्रा में भी है, देख रहे हैं अधिक मात्रा में यहाँ पर सोल्डिंग किया जा रहा है, तो वो क्या है, सोल्डिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स और पीसीबी के भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि वेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम बताना है। ठीक है, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम आपको क्या कर देना है, बता देना है। देखते हैं क्या है, ये वाला पूछ रहा है। तो ये कह रहा है पटसन फाइलिंग है, दूसरे के बाद आर्मिंग है, लेड शीट है, उसके बाद क्या है, पेपर इंसुलेशन है। तो ये वाला जो भाग है ना आपका क्या है, लेड शीट है। क्या है ये, लेड शीट है। ये फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है आपका लेड शीट है। लेड शीट के माध्यम से क्या कर रहा है, बता रहा है। तो एक्स के रूप में रिपीट क्या है, लेड शीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 30। कौन से कुचालक पदार्थ के भूमिगत केबल को गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। देखते हैं कि बहुत सारे केबल ऐसे होते हैं जिसको आप खोलते हैं तो उसमें क्या है कि मोबिल जैसे उसमें से निकलते हैं, हाथों में लग जाते हैं, काला मोबिल जैसे। तो वहीं पर है कि गर्म यौगिक के तरह डाला जाता है, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम क्या है वही पूछ रहा है। तो उसका नाम जो होता है बिटुमिनियस यौगिक माने कंपाउंड होता है, बिटुमिनियस कंपाउंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके सी हो जाएगा। देख रहे हैं इस टाइप से होते हैं जो केबलों में क्या है, डाला गया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या है। बेडिंग, देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, बेडिंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बेडिंग का उद्देश्य क्या है, देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है, केबल को नमी एवं गैस को बचाता है, उसके बाद आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति को बचाता है और धात्विक कवच को बचाता है। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसमें देखते हैं कि क्या कर रहा है कि बेडिंग का उद्देश्य क्या है, भूमिगत में बेडिंग का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या करता है, आपको धात्विक कवच को माने संरक्षण होने से क्या करता है, बचाता है। मतलब कोरोजन होने से क्या करता है, जो कंडक्टर होते हैं उसमें कंडक्टर को क्या करता है, कोरोजन होने से बचाता है, यानी क्षरण होने से क्या करता है, बचाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। कह रहा है भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार का दोष ज्ञात किया जा सकता है। कह रहा है भूमिगत केबल में किस प्रकार का दोष हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के हम लोग दोष को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्या है, लूप टेस्ट के माध्यम से, उसके बाद क्या एक्सटर्नल ग्रोवर टेस्ट के माध्यम से, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट के माध्यम से, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट के माध्यम से। शुरू में ही बताए थे
जब अंडरग्राउंड केबल रहता है तो उसमें क्या है, कोई जांच करना होता है या उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको जांच करने के हम लूप टेस्ट के माध्यम से करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक हुए चालक में 7/1.40 में इंगित किया है तो बताइए 1/1.40 क्या है। ठीक है, 1/40 आपका क्या है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एक चालक की त्रिज्या है या सभी चालकों का आपका व्यास है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, डी आंसर में प्रत्येक का चालक का व्यास। ठीक है, माने प्रत्येक चालक का व्यास दिया है। ये जो दिखा रहा है क्या है, प्रत्येक जो चालक होते हैं, जो के वायर में इंसुलेटर कंडक्टर होते हैं, उसमें प्रत्येक क्या है आपके चालक का माने कंडक्टर का क्या है, डायमीटर दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एल्युमिनियम का चालकता का मान क्या होता है। एल्युमिनियम जो होता है उसका चालकता का मान क्या होता है। ठीक है, उसको आपको बताना है। ठीक है, एल्युमिनियम का जो चालकता का मान होता है वो क्या होता है, 35 ओम पर मीटर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केबल की अतिरिक्त धारा की सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होती है। तो शुरू में भी बता चुके हैं कि धारा रेटिंग क्या होती है, करंट आपका रेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका करंट रेटिंग जैसे कि अब शुरू में बताए थे क्या होता है, 0.81 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भूमिगत केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल है, उदासीन चालक के आकार में फेज चालक की तुलना में क्या होता है। ठीक है, यही आपको क्या कर देना है, बताना है। तो फेज चालक के समान होता है कि फेज चालक से आधा होता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। फेज चालक का चौथाई होता है, नहीं ये भी नहीं, फेज चालक का तिहाई होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेज चालक से क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 37 की ओर चलते हैं। 37 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। यह फिगर के माध्यम से पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से देखा जाए तो ये जो है आपका क्रिम्पलिंग टूल है। क्या है, क्रिम्पलिंग टूल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, माइक्रोमीटर का रीडिंग बता देना है। चलिए देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर का रीडिंग जानने से पहले आपको माइक्रोमीटर के बारे में जानना होगा। माइक्रोमीटर एक प्रकार के प्रिसिजन मेजरमेंट टूल्स है, यानी क्या है, सूक्ष्ममापी यंत्र है। ठीक है, इसके द्वारा हम सूक्ष्म माप लेते हैं। ठीक है, माइक्रोन में इसका जांच किया जाता है, माने 1 mm में कितना माइक्रोन होता है, 1000 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या है, छोटा से छोटा माप लेने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोमीटर का रीडिंग इसमें बता रहा है कि बताना है आपको। जैसे कि विभिन्न भाग होते हैं, ये क्या है, हमारा फ्रेम है। ठीक है, ये कास्ट आयरन का बना होता है, और ये जो हमारा जो है ऑल अन्य भाग जो होता है कास्ट आयरन फ्रेम को छोड़कर ये इनवार स्टील का बना होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ अलग अलग भाग, इसको फ्रेम पर ही इसका क्या है, ये जो माइक्रोमीटर है इसका रेंज लिखा रहेगा। ठीक है, ये 25 mm तक क्या करेगा, माप करता है, माने 25 mm की रेंज में ये क्या करते हैं, मिलते हैं। ये 25 हो गया तो फिर 25 से 50 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रेंजों में माइक्रोमीटर रहते हैं। तो रेंज उसका कहाँ लिखा रहता है, उसका फ्रेम पर। इसका लिस्ट काउंट भी इसी के फ्रेम पर लिखा रहता है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है, कम से कम कितना माप ये ले सकता है। ठीक है, तो 0.0 mm तक क्या कर सकते हैं, माप ले सकता है। ठीक है, तो ये जो माप लेता है उसके लिए पूछ रहा है कि इसका रीडिंग क्या है। ठीक है, तो रीडिंग आइए जानते हैं। पहले रीडिंग जानने से पहले जिसके विभिन्न भाग भी जान लेते हैं। ये क्या है, एनविल है। ठीक है, और ये क्या है, स्पिंडल है। उसके बाद क्या है, दो किसी जॉब को जांच करना होता है, तो ये स्पिंडल के माध्यम से हम लोग थिम्बल के माध्यम से खोल कस के इसको आगे पीछे करके हम इसमें जॉब को रख कर क्या करते हैं, माप कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉक नट है। कोई भी माप को क्या करना है, लॉक करना होगा, तो इसके माध्यम से हम लॉक कर लेते हैं। ये हमारा स्लीव या बैरल, ये जो भाग है इसको हम स्लीव या बैरल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो भाग है इसको हम थिम्बल बोलते हैं। और ये जो होता है रेचेट स्टॉप होता है। रेचेट स्टॉप का काम क्या है कि ये सामान्य दबाव देने का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका रीडिंग देखने। रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इसका लिस्ट काउंट जो होता है कितना होता है, लिस्ट काउंट कितना होता है इसका, 0.01 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये बैरल है। बैरल पर दो चीज़ होती हैं, एक होता है मेन स्केल डिवीजन होता है। ठीक है, और एक होता है सब स्केल डिवीजन होता है। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन होता है और एक सब स्केल डिवीजन होता है।
तो मेन स्केल डिवीजन का मान अगर पूछा जाए कि एक स्केल मतलब MSD माने मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो 1 mm होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर एक SSD माने एक सब स्केल डिवीजन का मान पूछा जाए तो कितना होता है, 0.5 यानी ½ mm होता है। उसी प्रकार ये थिम्बल है, थिम्बल का पूछा जाए, ये बाबू होता है आपका मेन स्केल डिवीजन, नीचे दिया होता है जो होता है सब डिवीजन माने SSD माने सब स्केल डिवीजन, और ये क्या होता है, थिम्बल डिवीजन होता है। ठीक है, तीनों का मान अगर मालूम रहेगा तब ना एक राउंड घूमेगा तो उसका मान मालूम रहेगा। जैसे कि एक MSD मतलब रहेगा एक MSD पर रहेगा तो उसका मान 1 mm रहेगा। ठीक है, और एक SSD मतलब सब स्केल डिवीजन रहेगा तो उसका मान 0.5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद थिम्बल डिवीजन, एक थिम्बल डिवीजन का मान बाबू होता है जो लिस्ट काउंट होता है, तो 0.001 होता है। अब इसका रीडिंग देखते हैं। ठीक है, जब ये मालूम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे। जैसे कि बताए हैं कि ये हमारा क्या है, MSD है, ऊपर वाला MSD है, नीचे वाला SSD माने सब स्केल डिवीजन है। तो यहाँ पर 4 पर दिखाई दे रहा है, तो 4 पर है, तो यहाँ पर बताए हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन का कितना mm होता है, 1 mm होता है। उसी पर 4 MSD रहेगा तो 4 mm हो जाएगा। ठीक है, 4 mm हो जाएगा। 4 यहाँ पर देख रहे हैं मेन स्केल डिवीजन 4 पर अंकित किया गया है कि नहीं, तो 4 रीडिंग बता रहा है तो 4 mm हो जाएगा। अब देखिए SSD के चलते हैं, सब स्केल डिवीजन में ½ mm इसका बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ½ mm दिखा रहा है। ठीक है, ½ mm मतलब एक आपका SSD बता रहा है, तो एक SSD का मान कितना रहेगा, जैसे कि बताए हैं 0.5 mm रहेगा कि नहीं। उसके बाद चलते हैं इसमें थिम्बल डिवीजन में, थिम्बल डिवीजन कहाँ पर दिखा रहा है, 5 पर। ये जो डॉटम लाइन है ये सीधा जहाँ पर रहेगी वहीं उसका थिम्बल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर 5 पर दिखा रहा है, तो 5 एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या है, 0.01, तो 5 आपका थिम्बल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको जोड़ देंगे वही रीडिंग हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पॉइंट और 4 हो जाएगा। अब देखिए 4.55 वही आंसर दिया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम वर्नियर माइक्रोमीटर का क्या करते हैं, रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, वाहनों की बॉडी को सुधार हेतु सोल्डिंग में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब वाहन में कोई चीज़ को जोड़ना होता है, ठीक है, व्हीकल्स होते हैं उसमें जोड़ना होता है, तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार के सोल्डिंग करते हैं। पहला दिया है डीप सोल्डिंग, दूसरा दिया है ज्वाला के साथ सोल्डिंग, तीसरा दिया है सोल्डिंग आयरन के साथ सोल्डिंग, और डी दिया है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। इसमें अगर देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सोल्डिंग विथ फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोल्डिंग विथ फ्लेम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सोल्डिंग किया जा रहा है, फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे। इस तरीके से जो भी सोल्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्डिंग विथ फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, फ्लेम माने ज्वाला। ठीक है, राइट आंसर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुथे हुए चालक को ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। गुथे हुए चालक मतलब क्या है, एक दूसरे से लपेटे हुए रहते हैं, उसके अपेक्षा में जो ठोस जो चालक होते हैं उससे लाभ क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में कह रहा है कम कीमत होता है, अधिक लचीलापन होता है, कम वोल्टेज पात होता है और अधिक कुचालक होता है। तो देखिए जो ज़्यादा गुथा रहेगा उसके अपेक्षा जो ठोस रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक लचीलापन रहेगा। यही ना पूछ रहा है, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है, तो वो अधिक लचीलापन होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित किया गया हो। यह क्वेश्चन शुरू में बताए हैं, 2-3 बार भी ये क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि बताए हैं कि केबल की धारा रेटिंग का कारक क्या होता है, 0.81 होता है, और एम्पियर दिया है तो क्या करेंगे, धारा का रेटिंग से उसका गुणा कर देंगे एम्पियर। तो 0.1 से कितना 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12.96, और इसको अगर हम देखा जाए तो 13 एम्पियर लगभग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिजली की मात्रा की इकाई क्या है। बिजली की जो मात्रा होती है वो उसका इकाई बता देना है। तो क्या है आपका, बिजली की मात्रा जो होती है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कह रहे हैं कि सोल्डिंग विधि का नाम बताना। ये जो सोल्डिंग विधि है इसका नाम आपको बता देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया है कि डीप सोल्डिंग दिया है, उसके बाद सोल्डिंग आयरन दिया है, सोल्डिंग गन दिया है और सोल्डिंग विथ फ्रेम दिया है। तो इसमें देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सोल्डिंग गन है ये जो फिगर में दिया गया है, या ये जो विधि बता रहा है सोल्डिंग का, ये कौन सा विधि है, सोल्डिंग गन। ठीक है, सोल्डिंग गन विधि द्वारा सोल्डिंग किया जा रहा है या फिगर में दिखाया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको EMF बोलते हैं, ठीक है, उसको ज्ञात करना होगा तो हम कौन से फॉर्मूला देखेंगे। पहला दिया है EMF है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा दिया है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, देखते हैं। उसके बाद दिया है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाई 2, नहीं ये तो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। राइट आंसर हमारा अगर देखा जाए तो हमारा 20 सही लग रहा है, ठीक है। तो EMF पर क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट में EMF लिखा जाता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। ये इसका अगर फार्मूला पूछा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप माने वोल्टेज कम कितने बार ज़्यादा जो होता है, कम ज़्यादा वो ड्रॉप होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF निकालना होगा तो फार्मूला उसका क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा प्लस किससे कर देंगे, आपका वोल्टेज ड्रॉप से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 46 की ओर। केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का क्या होता है, ठीक है। जो आपका केबल के पास जो अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए जो धारा रेटिंग का क्या होता है तो उसका क्या हो जाएगा 1.23 होता है, 1.23 होता है, ठीक है। आपका जो करंट पोटेंशियल केबल का एक्सेस देखा जाए, उसका करंट रेटिंग देखा जाए तो क्या हो जाता है 1.23 हो जाता है। राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। वहाँ पर लाभ पूछा था, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हानि पूछा है, ठीक है। तो हानि देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम कठोरता रहेगा, कम लचीलापन रहेगा, कम गलनांक रहेगा, कम यांत्रिक शक्ति रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका अगर एक हानि भी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लचीलापन ज़्यादा हो रहा है कि कहीं पर भी ज़्यादा मुड़ जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी राइट आंसर क्या, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब क्या है, कम लचीलापन होता है इसमें, ठीक है, कम लचीलापन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि सोल्डिंग विधि का नाम बताना है। ये जो सोल्डिंग विधि है उसका आपको नाम बता देना है, ठीक है। देखते हैं, पहला डीप सोल्डिंग विधि है, ब्लो लैंप के साथ सोल्डिंग हो रहा है कि सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग हो रहा है या तापमान नियंत्रित सोल्डिंग हो रहा है। ये जो देखा जाए तो क्या हो, तापमान सोल्डिंग नियंत्रित हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं 49। सोल्डिंग के ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। सोल्डिंग में ठंडा सोल्डर का दोष आ रहा है तो ये क्या कारण है, ये आपको बता देना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं क्या अत्यधिक ऊष्मन हो रहा है या अपर्याप्त ऊष्मन हो रहा है। तो ये एफिशिएंशियल हीटिंग के कारण ही क्या होता है, इसमें ठंडा हो जा रहा है सोल्डिंग बार बार, ठीक है। मतलब सोल्डिंग में ठंडे सोल्डर का दोष क्या है, मतलब एफिशिएंट हीटिंग हो रहा है, अपर्याप्त ऊष्मन उसमें हो रहा है, इसलिए क्या हो, ठंडा हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, B है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर और आमीटर की तरह जोड़ा जाए, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होगा यदि आप वोल्ट मीटर और आमीटर की तरह जोड़ देते हैं तब, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका देखा जाए क्या होगा, लो रीडिंग बताएगा या नो डिफ्लेक्शन बताएगा कि मोटर बर्न आउट हो जाएगा या ओवरशूट डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो देखिए अगर वोल्ट मीटर आमीटर को एक साथ एक की तरह जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लो रीडिंग बताने लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं इसको, ऑप्शन में दिया है MCB है, MCCB है, HRC फ्यूज है और रिवायरेबल फ्यूज टाइप का है। तो ये जो कह रहा है कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के हेतु उदाहरण क्या है, ठीक है। अधिक धारा सुरक्षा के उदाहरण क्या है, तो ये शुरू में बताए थे क्या है, रिवायरेबल फ्यूज यूनिट होता है। ये क्या करता है, आपका अतिरिक्त धारा को क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो राइट आंसर हमारा D हो जाएगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। मतलब अधिक दूरों तक डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन से कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन से कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, कह रहा है कि इंसुलेटेड कंडक्टर का, इंसुलेशन सॉलिड कंडक्टर का, कि बेयर कंडक्टर का, उसके बाद है 2 कोर केबल का। तो इसमें देखा जाता है राइट आंसर इसका होता है बेयर कंडक्टर का। बेयर कंडक्टर का हम लोग क्या करते हैं, लाइनों के जो डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा दूर तक करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, बेयर कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलते हैं, और अगर हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको एक मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से वीडियो को बना सकें, ठीक है। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि
जो भी वीडियो बने इसके अपेक्षा मतलब और अच्छा से नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी डिस्कशन हुआ, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ही बताने की कोशिश करें कि आपको कैसा लगा। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।